झरना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ का ठोर और करोड़ बरस तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। ऊंचा ऊंचा मंगेरा ऊपर ऊंचा गढ़ चित्तौड़। और जगतरी गड़िया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। मेरा नाम है लक्ष्य। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एज़ यूजुअल। बहुत टाइम बाद मैं ऐसा बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है चित्तौड़गढ़ के ऊपर। हम एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ का खाना, चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें जो चित्तौड़गढ़ में फेमस है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो कि मेरे रूम के से भी दिखता है, रूम के व्यू से भी दिखता है। मैं उसके बाद वीडियो लगा दूँगा। और जहाँ पे चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती ने जौहर करी थी, और चित्तौड़गढ़ का फेमस सांवरिया सेठ टेम्पल, मीराबाई टेम्पल, हम इस व्लॉग में सब कुछ कवर करेंगे। हम स्टेशन गए थे। स्टेशन के बाद हमने ली स्कूटी रेंट पे। स्कूटी रेंट लेने के बाद हमने पे करे उससे 400 रुपीज़ पर डे। हमने 2 दिन के लिए स्कूटी रेंट ली जिसमें पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं था, तो 800 रुपीज़ हमने उनको दिए। ये जो होटल है वो स्टेशन से दूर है, करीबन 1 किलोमीटर, बहुत पास में ही है। और होटल से चित्तौड़गढ़ फोर्ट है करीबन 2 किलोमीटर, और इस होटल से सांवरिया सेठ टेम्पल है करीबन 35 किलोमीटर। तो अभी हम रेडी हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट मंदिर घूमने जाएंगे। और मंदिर घूमने के आने के बाद इस होटल में रहेंगे। कल हमारा 12 बजे चेकआउट हो जाएगा, तो हम चेकआउट करके फिर जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे। ये सेम ब्लॉग में मैं डालूंगा। दिस इज़ डे 2। अभी हमें चित्तौड़गढ़ में, और कल गए थे सांवरिया सेठ जी के टेम्पल जो आपने वीडियो में पहले देखा। उसके बाद हम आ गए थे वापस होटल में, और फिर हमने करा खाना, जो कि मैंने ज़्यादा शूट करा नहीं। नाउ इट इज़ डे 2। अभी 10 बजे चेकआउट होगा। हम अपना कुछ सामान होटल में छोड़ जाएंगे। हम अपनी स्कूटी उठा के जाएंगे सामने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। आज पूरा दिन उस फोर्ट को घूमेंगे, क्योंकि वो फोर्ट बहुत बड़ा है, तो इट विल टेक अच्छा खासा टाइम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। गाइड हम लेंगे नहीं, तो एक एक चीज़ खुद जाके घूमेंगे, और ख़ुद की स्कूटी रहेगी तो आप जहाँ पे जितना घूमना है उतना घूम सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 8:30। ब्रेकफास्ट करेंगे, कोई अच्छी जगह देखेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। कल हम जब उधर से निकले सांवरिया सेठ जी से, तो फिर हमने खाना कर लिया था। उसके बाद ज़्यादा इतनी भूख लगी नहीं, बट अभी हाँ, अभी बहुत एक्साइटेड है उधर जाने के लिए। ये किला आप देखने के लिए आए। हमारा एरिया मेवाड़ कहलाता है। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर ये मेवाड़ था।
अजमेर से आगे मारवाड़, हमारा मेवाड़, रतलाम से आगे मालवा मध्य प्रदेश कहलाता था। यहाँ के राणा लोग सूर्यवंशी राणा हुए हैं। भगवान राम दिन में पैदा हुए तो ये लव के वंशज होते हैं। तो अब आप सोचो, राम जी से जो पैदा हुआ वो नियमों में चले होंगे। दिल्ली का अकबर ने जब उधर किला जीतने के लिए आया तो उसने महाराणा प्रताप को क्या बोला, आप मेरे को मेवाड़ में पाँव लगाने दो तो मैं आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जीत लूँगा। तो राणा प्रताप ने उसको क्या बोला, तू जमीन पे पाँव नहीं लगाएगा, मेरी माँ के ऊपर पाँव लगा के तू महाराष्ट्र में जाएगा क्या? मेरे जीते जीव तेरे को पाँव नहीं लगाने दूंगा मेवाड़ में। ऐसे यहाँ के शासक हुए हैं, हम उनको राणा बोलते हैं, राणा। और रा और आ का डंडा मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा, रण। रण, राणा से बना रण। रण का मतलब ये लड़ने वाले प्रैक्टिकल लोग थे। तो इस किले की शुरुआत एक दंत कथा तो कहती है कि महाभारत काल के पांडव पुत्र भी इस पहाड़ पे आए थे। इतिहास नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहाड़, किला केवल ये पहाड़ था। 5000 साल पहले जो महाभारत लड़ा गया तो अज्ञातवास में पांडव पुत्र इस पहाड़ पे भी आए थे। और एक जगह भीम ने लात मार के पाँव पटक के पानी का टैंक बनाया था, उससे भीमलत कुंड बोलते हैं। भीम ने लात मार के बनाया है, केवल ये बताने के लिए कि ऋषि महात्माओं की तपोभूमि भी रहा, तपस्या की स्थली रहा सर। और दंत कथाएं तो बहुत है, उन पर बिलीव नहीं होता, ओरिजिनल अपन देखे नहीं तो क्यों माने। बाकी यहाँ ऋषि महात्मा पूजा करते थे। किले का नींव रखा चित्रांगद मौर्य राजा ने, उसके नाम से इस किले का नाम चित्रकूट चित्तौड़गढ़ रखा गया। इसके नीचे राणा सेनापति के साथ बैठेंगे, फील्ड में सैनिक और जनता बैठती। ये झरोखे में देखो, यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, पर्दा लगा रहता था, नीचे मीटिंग चलती थी, उसको रानियाँ सुनती थी। इसको उर्दू वर्ड दीवाने आम जनता की सुनवाई होती थी। उधर एक हाथी रहता था, राणा का जो दीवार में मूर्ति चमक रही ना, और 100 हाथी ना आएगा ऐसा रिजर्वेयर आगे देखने को मिलेगा। पर गया था, पूरा तो विभाग ने इसको खाली करवाया तो वो अनाज की देवी अन्नपूर्णा की साबुत मूर्ति निकली, इधर से देखना। और ये भर के हम रखते थे छुपा के, अपने घर में सेप्टिक पानी के टैंक बनाता ना अंडरग्राउंड, वैसे इसमें अनाज भर के रखते थे। जो खुदाई में नीचे से गेहूँ मक्का सड़ा हुआ निकला था, सरकार ने निकाला था। पूरा तो विभाग ने 1960 में आज़ादी के बाद। अच्छा। तो मूर्ति ने साबित किया कि अनाज रखने की जगह थी। और हमारे इधर की कहावत है, हम मेवाड़ी लोग हैं ना, बहुत अलग टाइप के लोग हैं। गेहूं बेच के मक्का खाना और चित्तौड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। हमारे लोग इतने, हम एक साहब घर नहीं छूटता, इतना सुख सुविधा है किले में। ये मूर्ति प्रूफ कर रही है। आज भी ये कलर दिखता है, ये बताने के लिए कि राजमहल वाइट कलर में होता था। और सीप होती है ना समुद्र में, सीपड़ी, उसको पीस के वो उसका ये बनाया हुआ पकाया हुआ सुर्खी चूना कहलाता है। देखो आप, क्या उस दौर की चीज़ है, 500 साल की चीज़ है। ये प्रभावित करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप इसमें रूह में उतारो कितना पुराना कलर आज भी दिख रहा है। हम इनको मार दें। अब आप सोचो, आपकी हाइट है, इससे भी आपसे हमारे से हाइट ज़्यादा थी, और वो तलवार उठाएगा, कहाँ चलेगी, इन पे वार नहीं कर पाएगा, आदमी सचेत हो जाएगा। इसलिए छोटा कमरा दिखाया गया है आपको समझ में। छोटा हाथ मेरा टकराता, 3 फीट की तो तलवार होती ना, 2-2.5 फीट भी समझो तो कहाँ पहुँचेगी आपके यहाँ तक। तो अब इतना तलवार यहाँ चलेगी क्या, मारेगा जो यूँ उठाएगा जब भी तो मार पाएगा, यूँ थोड़ी चक्कू से ये उठ भाई तेरे को मार रहा हूँ। ये सुरक्षा के हिसाब से ऐसा छोटा कमरा बनाते थे। ऊपर से लाके ये बनाया है, इसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं। सूर्य की पूजा करते थे, और बरसात में सूरज का दर्शन नहीं होता तो आर्टिफिशियल सन रखते थे, बनावटी सोने का सूरज। इस पे 200-250 ग्राम सोना है। तो हमारा टूरिस्ट को मैं चढ़ाने के लिए कह दूँ, 15 किलो वजन का सोने का सूरज होता था। और राणा मूर्ख है, 15 किलो सोना लगा दिया उस पर, तो वो तो पड़ता चढ़ा हुआ है। पूजा करते थे सप्लीमेंट्री के रूप में, बरसात हो रही जब, और वहाँ से उठ के 7 घोड़ों की पूजा करते थे। आप 7 दरवाजे चढ़े हो ना, हम 7 घोड़े रखते थे। उसी थ्योरी पे हमने 7 दरवाजे बनाए हैं। अच्छा। और उसी थ्योरी पे हमारा संडे मंडे ट्यूसडे ये चलता है। चलती देखी होगी गेहूँ की। हाँ, नहीं गन्ने को पेरते हैं ना। अच्छा, गुड़ बनाते हैं, बैल से घुमाते हैं पहिया। तो यहाँ चूना पीसते थे, एक पहिया घूमता था,
हमारी भाषा में इसको गरट बोलते हैं, देसी भाषा में। उसमें चूना तैयार करते थे। चूने में क्या क्या मिलाते थे? ईंट का चूरी, रेत का चूरी, गुड़, दाना मेथी, उड़द का काला दाल, गोंद, जूट, लाल मिट्टी और चना पाउडर सब पीस के चूना तैयार करते थे। सीमेंट की आयु 100 बरस, चूने की आयु 1000 बरस। 1500 साल की बिल्डिंग आपके सामने खड़ा हुआ है। अब आप सोचो, बिना सीमेंट के चूने में। वाह। और ये गोल बुरुज दिख रहा है, इसके नीचे एक कमरा है। उस जमाने में 9 लाख रुपए का ट्रेजरी खजाना रखा जाता था। सोने चांदी के सिक्के बैंक होता था। ये गोल वो गोल बुरुज जो दिख रहा, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, अब तो टूट गई है। नहीं, इसके नीचे एक कमरा है, तो 9 लाख रुपए का खजाना कहलाता है वो सामने। और ये दीवार में देखो कितने पत्थर लग रहे हैं। ये दीवार बनने से पहले 2 हमले हुए हैं। उसमें जितनी बिल्डिंगें टूटी है, वो बनवीर को जब पता लगा कि मैंने तो नौकरानी के लड़के को मारा, उदय सिंह उधर उदयपुर बना रहा, मेरे ताऊ का लड़का, तू मत बना, मैं तेरे लिए बंटवारा कर देती किया। किले का 10 फीट चौड़ी दीवार बना दी। 4 किलोमीटर बनवीर ने वो पार्ट रखा। वो मंदिर मेरा प्रूफ है। और 15-20 मंदिर बने हुए हैं गांव में, पानी के रिजर्व बने हुए हैं। और हम 300 साल में 500 परिवार वर्तमान में रहते हैं। और ये उदय सिंह के लिए उसने छोड़ दिया, वो यहाँ आए, आधा किला वो रख ले, 4 उधर 4 इधर 8, और आगे 5 किलोमीटर वो एरिया जो 50,000 जनता रहती थी, इस तरह 13 किलोमीटर का किले का उसने बंटवारा कर दिया। RAS IAS में एक प्रश्न आता है, चीन की दीवार के बाद राजस्थान में कौन सी बड़ी दीवार है? तो 36 वर्ग किलोमीटर की कुंभलगढ़ की किले की दीवार है। और हमारे किले में ये 10 फीट चौड़ी ये बनवीर की दीवार है, आधा किलोमीटर लंबी कहलाती है। और अभी रीट हुई एग्जाम इसका 2 दिन पहले हुआ ना टीचर का, तो उसमें यह आया कि संगार चौरी कौन से किले में बनी है। उसमें ऑप्शन थे भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़। तो ये वो सामने संगार चौरी बनी हुई है, एक मंदिर जैसा है। कहता है कुंभा की लड़की की शादी हुई तो इसमें चौरी के रूप में पिलर, चौरी बनाता है ना 4 पिलर में जिसे तेरे लेते हैं अपन, तो वो उसमें 4 पिलर है। अच्छा। और वो जैन मंदिर होता था। और वो इतिहासविदों ने उसको राणा कुंभा से जोड़ के उसको संगार चौरी नाम दे दिया। अच्छा। बाकी वो जैन मंदिर था एक रूप से। ये देखो मूर्तियाँ लग रही है, ये क्या लग रही है, क्या बताने के लिए, वो 3 हमले में ये किला पूरा नष्ट हो गया था। हाँ। फिर आज़ादी के 200 साल पहले उनको सद्बुद्धि आई, तो उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को रिनोवेट कराया और जैसी मूर्तियाँ थी वैसी लगाई। ये 8th सेंचुरी का बप्पा रावल के ज़माने का मंदिर है। मीरा का जन्म हुआ मेड़ता सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर के पास में। राज परिवार में 1505 में, 1520 में 15 साल की आयु में राणा संगा का बड़ा लड़का भोजराज के साथ शादी हुआ। उदय सिंह का सबसे बड़ा भाई भोजराज 5 साल बाद वो एक छोटी सी 500 आदमी की लड़ाई में मारा गया। 1 लाख आदमी मरता है, न कोई बॉडी ला सकता है, न उधर जा सकता है, पर 500 आदमी की लड़ाई है। राणा है किले का, पहचान हो गई, बॉडी महल में आ गई। और उसका देवर इमीडिएट विक्रम राणा बन गया। तो उसने भाभी मीराबाई को बोला, आपके पति शांत हो गए हैं, बॉडी आ गई है, आप पवित्र हो जाओ, बिल्कुल 16 श्रृंगार के साथ इसके साथ सती हो जाओ। तो मीरा ने एक लाइन बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, झांके सर मोहर मुकुट मेरा पति होई। कृष्ण मेरा पति रहेगा, मैं जिंदा इसके साथ सती नहीं होंगी। ये राणा को बुरा लगा, हमारा नियम नहीं मान रही हो और विधवा स्त्री। तो राज परिवार को बुरा लगा तो उसके देवर ने प्रसाद में जहर डाल दिया। इसका प्याला राणा ने भेजा दीजो मीरा के हाथ, कर चरणामत पी गई, साई करी रघुनाथ। फिर मारें कैसे इसको? तो फूल माला के अंदर काले कोबरा, काले बिच्छू रख दिए, आंखें बंद करके हरे कृष्ण कोबरा आया, गले में डाल लिया। बिच्छू टिट्टियों की तरह चल रहे हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाता। तरह तरह से उसको परेशान किया। फिर ये किला छोड़ के चली गई। 1567 द्वारिका गुजरात में मीरा कृष्ण मंदिर में अदृश्य लीन हो गई, मूर्ति में समा गई। अब देख रहे हैं ना, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था। इसका अच्छा फोटो आएगा उधर से। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा एंगल है। हाँ। और हर तरफ से आता, जिधर भी टूरिस्ट खड़ा रहे ना, पूरा टावर आ जाता। कितना ऊंचा है ये राणा कुंभा ने बनाया। मालवा और गुजरात जीता, 2 राज्य उसकी याद में बनाया। 10 बरस बनने में लगा, 90 लाख रुपया बनने में खर्च हुआ है।
हम हिंदू मैथोलॉजी में 9 ग्रह को मानते हैं ना, इसलिए इसको 9 मंजिल का बनाया है। 122 फुट ऊंचा, 157 सीढ़ी है, 122 फीट इसकी हाइट होती है। और इसमें सभी हिंदू देवी देवता का मूर्ति लगा हुआ है। एक मूर्ति कला का म्यूजियम भी कहलाता है ये। कर्नल टॉड विदेशी लेखक ने 100 साल पहले रिसर्च किया है। उसने कहा है कि कोई म्यूजियम देखो, उसमें इतनी आर्ट नहीं दिखेगी जितना इसमें दिखता। कितना कार्विंग है देखो आप। तो ये यादगिरी में बना है पूरी विश्व में। जब 2 मंजिल का मकान नहीं बनता ना, हमने 9 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है। हाँ भाई बाबू दिखाओ, ऐसा फोटो बनाओ सर। ऐसा फोन 20 नहीं ये दरवाजा जो यहाँ से डेथ बॉडी जाती थी ना पति की, राणा की, तो पीछे पीछे घरवाली 16 शिकार करके आती थी और वो उसके साथ जिंदा संधि भी यही हो जाती थी के साथ। और ये डेड बॉडी जलाने के बाद ऐसे मेमोरियल बनाते राज परिवार की, ये समाधियाँ कहलाती है। इसीलिए ये सामने मंदिर है ना, इसका नाम समाधीश्वर शिवा मंदिर। समाधियों के बीच में मंदिर है जो शिव के 3 रूप को दर्शाता है। 900 वर्ष पहले का मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्टोर्ट शेप ऑफ शिवा। ये द सिंबल ऑफ सती, जो माता बहन जल गई होगी ऐसा पत्थर फिक्स किया जाता था। ये सती का मूर्ति है। ये बिल्डिंगें तोड़ी जो पत्थर पड़ा है। और ये जिंदा समाधि ले ली थी निर्भय नाथ करके संत योगी हैगली भी नाथ जी, काले कुंडल पहनते नाथ संप्रदाय। तो उनका ये संत रहता था 1200 वर्ष पहले, जिंदा समाधि में बैठ गए, आज तक वापस नहीं निकले हैं। उनका स्थान बना हुआ है। और इसको आवास को, रेजिडेंस को हम ठौर ठिकाना भी कहते हैं। रहने की जगह को क्या बोलते हैं? ठौर ठिकाना, आवास। तो इससे क्या कहावत बनी सर, हम नीचे क्या देखने जा रहे हैं अभी, तो उसको कहावत में बोला गया, आप सुनना, बहुत आनंद आएगा। पूरे किले का केवल वो सार है जो आप किला देखने आज आए हो ना, इसका क्या मतलब है। रानियाँ आती थी सर, आधा डायरेक्ट यहाँ निकलती है। और ये जो बरामदा दिख रहा है ना, इसमें 2 फीट पानी मात्र है। पीछे रानियाँ नहाती थी। जितना छत आपको दिख रहा है इसका पीछे बना हुआ है, हाथ बंद करके अंदर नहाती थी। और यहाँ वो झरना आ रहा है, कंटिन्यू पानी गिरता है। जौहर स्थल हाँ है ना, तो ये 40 फीट का गहरा पानी का खड्डा था। लोग कहते हैं ना कुंड में कैसे कूदी। अब वो दीवार पे आदमी खड़ा, नीचे आग जल रही तो जंप ले लेती थी ऐसे। बाकी आग कोई सीढ़ी चढ़ के थोड़ी बैठेगी आग में। सही बात है ना। तो ये 40 फीट का गड्ढा था। 16,000 माता बहनों के साथ, पद्मिनी के साथ जो लेडीज थी ना, वो सब जली। फिर 13,000 उदय सिंह की माता के साथ जली। करीब 30,000 माता बहनें जलने से सारा ये भर गया। और पुरातत्व विभाग ने आज़ादी के बाद इसमें 20 फीट का गड्ढा कराया। नीचे से क्या निकली? जली हुई लेडीज की हड्डियाँ और सोने चांदी के गहने, चूड़ियाँ टूटी हुई जली हुई मिली है। उसके आधार पे इसको जौहर कुंड बोलते हैं। वो बोर्ड लग रहा है जौहर स्थल। आएगा ना, हमारा आदमी फॉलो कर रहा है। लाइट होती नहीं थी, मसाल दीपक जलता था, चेहरा भी नहीं दिखता, तो वो टकरा जाएगा। इसमें छोटा गेट दिखा। ये लोहा जाली नहीं होता था। और इसकी सीढ़ी नीचे कोई लेडीज बैठेगी ना, वो पिलर आ रहा ऊपर से उसके बराबर में, तो इधर दिखेगी। अब इधर देखो मेरी तरफ, उधर बैठेगी वो, वहाँ दिखेगी। अब इधर इधर ये पूरा पानी से भरता था। और इसकी इधर सीढ़ी पे कोई लेडीज बैठेगी ना, तो वहाँ दिखेगी। इधर देखो, पीछे देखो, वहाँ पे
अब आप देख लो ये नीचे अभी पानी भरा, ऊपर झरोका खिड़की लग रहा ना, उसके सपोर्ट नहीं है, नाव वहाँ जाती थी वहाँ तक जाते थे और इसके अंदर रहते थे सर। और ये पानी से ऊपर जितनी सीढ़ी दिख रही है ना, इधर देखो आप, गेट के नीचे दूसरी सीढ़ी है, उधर कोई लेडीज बैठेगी तो इधर कांच में दिखेगा। आगे एक टूटा मंदिर आएगा जहाँ पूजा करते थे। और ये अमरूद का एक अभी 25 साल पहले तक बगीचा रहा है, अभी भी पेड़ लग रहे हैं। देखो ये मोटर से पानी पिलाते थे, पर सरकारी कबाड़ा था जो वो ख़त्म कर दिया। और ये अभी 20 फीट गहरा है, ये ऊपर तक बढ़ता है, जमीन से पानी आता, बहता पानी नहीं आता। देखो ना किनारा कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं तो रुका हुआ है पानी। हाँ, ये अंदर से ही आता है। अच्छा, ये सीपेज होता रह रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी भी लोग नहाते हैं यहाँ पे? हाँ, अभी क्या नहाने की जगह है ये। अच्छा, पहले के जमाने में तो लोग खाना बनाने के लिए पानी पीते थे और वो उसके साथ कपड़े धोने लगे। ये लोग नहाने आते हैं, बहुत आनंद से नहाते थे। बैठ के वहाँ शिकार करती थी, शेर को घेर के ले जाते थे, वो शिकारवाड़ी कहलाती है। ये 7 गेट नीचे तक जाते थे और ये इधर आने जाने का ऐसा रास्ता था। देखो आपसे आने से पहले थोड़ी बनाया है कोई टेंट वाले ने, ये तो उस जमाने का। और इस पे जो गेट होता था बुलंद दरवाजे पे, आगरा के जो फोर्ट है ना, अकबर ने लगा दिया 500 साल पहले। नाम सुना होगा बुलंद दरवाजा। और ये 1925 में पुणे गेट बनाया गया था। वो हमला करते गरम की तेल डाल देते थे। हाँ दादा, मजे। तो ऊपर से एक व्यू देख लो, फोटो ले लो, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। ये युद्ध लड़ा गया वो जगह, पीछे की तरफ से आने का रास्ता। ये मेन गेट 5वीं से 15वीं शताब्दी मेन गेट होते थे। ये बनाया गया था, राणा के तेजराल लोग रहते थे, उनका धर्म दिखाने के लिए बनाया। और 5 मंजिल का ही है, 15.75, 15 × 5 करते थे, 75 होता है ना, और 75 फीट इसकी हाइट है, 57 स्टेप्स है। और वो पंच तत्व को मानते हैं, 5 एलिमेंट को, इसलिए 5 मंजिल का बनाया है। कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। 200 साल बीत गए, तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। आरीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद काल भोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गई, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने काल भोज को अपना सामंत बना लिया। इस बीच हिंदुस्तान पर अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थे। काल भोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे काल भोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। कहते हैं
कि इस सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। मेरे ख्याल से अगर रानी पद्मिनी शीशे में ही अपनी एक झलक सुल्तान को दिखा दें तो। कैसी बात करते हो? रावल रतन सिंह मान गए, लेकिन शीशे में रानी पद्मिनी का रूप देखकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल की आग और भड़क उठी। उसने बल के बजाय छल से काम लेने की सोची। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा धोखा है। गोरा भैया, हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। तुम महल में 800 डोलियां सजाओ, हर डोली के भीतर एक एक रण बांकुरा हो। कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान वासना से अंधा हो रहा है, इसी का लाभ उठाकर तुम सब रावल सा को छुड़ा लाओ। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान गोरा ने संभाली। भारी मार काट शुरू हो गई। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेद रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया।